हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमें शाम को हमारी ट्रेन है, हम निकलने वाले हैं गाज़ियाबाद के लिए। तो आज मैं सोची मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरा ना ससुराल में सुबह से लेकर दिन तक का रूटीन, कि मैं वह रूटीन कैसा जाता है, क्या क्या होता है, वो सब आप लोगों के साथ सोची हूँ शेयर करने के लिए। और आज मैंने पहना है सूट, क्योंकि शाम को ही ट्रेन है हमारी, मतलब कि 8-9 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि साड़ी कैसे भी पहन लेती हूँ ना, तो मोस्टली मैं ज़्यादातर होता है ना, जिस दिन जाना रहता है उस दिन सूट ही पहन लेती हूँ, क्योंकि साड़ी पहन के रखने पे दिन भर सारा काम करने पे फिर उसके बाद वो गंदा हो जाता है, फिर उसको बिना धुले फिर शाम को निकलना पड़ा, शाम को तो धो लूँगी, नहीं तो गंदे रखने पड़ जाते। इसके लिए मैंने सोचा मैंने सूट पहन लेती हूँ, यही पहने पहने मैं चली जाऊँगी, क्योंकि रात का ही ट्रेन रहता है और दूसरे दिन सुबह पहुँच नहीं रहता है। बस ट्रेन में हमें बैठ नहीं रहता है, एक रात मतलब लोग जाना रहता है, वही 7 से 8 घंटे। तो इसके लिए मैं सूट पहन लेती हूँ। तो चलो फिर आज को दिखाती हूँ। और मेरा मॉर्निंग हो जाता है सुबह 6 बजे। तो सुबह 6 बजे उठ के मैं जाके नहाती धोती फ्रेश वगैरह होती, उसके बाद तैयार व्यार होती, जैसे अभी बज रही है सुबह के 7 और मैं इस समय रेडी हो चुकी हूँ। और सुबह के 7 बजे भी गाइस इतनी अच्छी धूप हो रखी है, बस 7 बज रहा है फिर भी इतनी अच्छी धूप लग रही है। ऐसा लग नहीं रहा कि सुबह के 7 बजे, लग रहा है कि हाँ 8-9 बज चुके हैं, लेकिन अभी 7 ही बज रहे। चलो फिर दिखाती हूँ कि अभी मैं इसके बाद क्या करती हूँ। मैं तैयार होने पर नीचे जाती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ एक्चुअली, तो उसके बाद का सारा रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में, और एक तरफ मैं सब्जी रख दी, एक तरफ दाल पक रहा, और यहाँ मैं आटा गूंद रही थी। सुबह सुबह मेरा शुरुआत किचन से ही होता है, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे घर के काम तो करने रहते, तो इसके लिए सुबह की शुरुआत मेरी यहाँ किचन से होती है। तो यहाँ मैं सुबह उठते ही आके घर में की खाना बनाना पहले स्टार्ट करती हूँ। खाना होने के बाद मैं चली गई थी छत पर, यहाँ सारा सामान मैं बिखरा था, क्योंकि मुझे पैकिंग करनी थी और आज जाना था मुझे। तो यहाँ मेरी आदू जो मेरे ऊपर ही लदी रहती कि हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम मम्मा को दे दो, तो चलो ठीक है, तो बेबी तो संभालना तो पड़ेगा ही। तो उसके बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने के लिए। यहाँ तो आप देख सकते हो ये सारे कपड़े हैं। तो वैसे तो हमारे यहाँ पे वॉशरूम है धोने के लिए, मतलब कि है कपड़े धोने के लिए, लेकिन ना मुझे आज धोना था कुएं के पास जाकर, मतलब कि जहाँ पे हमारा कुआं है वहाँ पे मन था मेरा धोने का, क्योंकि वहाँ पानी फास्ट आ रहा था, तो वहाँ मुझे लगा जल्दी धो लूँगी यहाँ पर। तो इसके लिए भी सोची मैं वहाँ पे नल चालू करके धीरे धीरे धोने से अच्छा यहाँ पे धोती हूँ, थोड़ा गाँव का भी मज़े ले लूँ, यहाँ पे किस तरह से लोग धोते कपड़े रहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे टंकी में ऑलरेडी पानी भरा था, तो हस्बैंड ने बोला कि वही पानी यूज कर लो, दूसरा क्या चालू करना। तो इसके लिए मैं पहले ये कपड़े सूची भिगो देती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। जब तो भीगी थोड़ा मैं घूम लूँगी। यहाँ मेरी छोटी चाची आदू को खिला रही थी, मतलब भैंस से मिला रही थी, देखो इसको भैंस, क्योंकि यहाँ रहती है नहीं तो उसको ये सब चीज़ें नहीं लगती, मतलब हमारे यहाँ तो दिखते नहीं है, और दिखते तो इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन गाँव में हर जगह आसपास हर, क्योंकि हर कोई गाय भैंस सब लोग रखे रहते, तो देखने में एक अलग ही उसको लगता है। यहाँ पर यहाँ मैं कपड़े धो रही थी, यहाँ मेरा गांव देख सकते हो। उसके बाद कपड़े सुखाने के लिए वहीं पे ही खेत में से मतलब लगा है डोरी, वहाँ पे डाल देती हूँ मैं। उसके बाद मैं घर पे आई तो मैंने देखा कि गुड़हल के पेड़ में ढेर सारे फूल हो रखे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको तोड़ के मैं जो तेल बनाती हूँ, मतलब कि होममेड तेल बनाती हूँ बालों में लगाने के लिए, उसमें यूज हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सारे फूल तोड़ती हूँ। वैसे भी मैं नहीं तोड़ूंगी तो सारे के सारे शाम तक नीचे गिर के खराब ही हो जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि हाँ मैं भी ख़राब कर रही हूँ फूलों को। तो अगर मैं नहीं तोड़ूँ तो शाम तक वैसे भी बेकार होने ही, इसके लिए मैं सारा तोड़ ले रही हूँ, और उसको मैं डालूँगी छत पे धूप में सूखने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा दिखा देते, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्डिंग कर रहे थे बट आदू करने नहीं दे रही थी, तो वही है यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप। तो उसके बाद मैं जा रही थी आदू को नहलाने के लिए, इसके आदू के पापा लेके बैठे हैं, और यहाँ मेरी बेबी नहा धो चुकी है, जिसको मैं तैयार करने सोचती हूँ, लेकिन ये इतना मस्ती करती है ना, मतलब कोई भी चीज़ छोड़ती नहीं है, वो ले लेती तो कि हाँ चलो फटाफट मम्मी तैयार करी तो तैयार हो जाओ। तो यहाँ उसको मैं रेडी कर, थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाना था, बट ये लड़की इतनी थी ना, मतलब परेशान कर देती, दिन भर घर के काम भी करो, उसके बाद इसको संभालने को रहता, तो ये ऐसी जिद करती है। उसके बाद यहाँ मैंने पालक वाली दाल बनाई थी, कद्दू सब्जी और दाल चावल ये सब बनाया था खाने में। ये मुझे पालक वाली दाल बहुत पसंद है, इसके लिए मैं ज़्यादातर बनाती रहती हूँ। उसके बाद दिन में मैं आई थी थोड़ा बैंक में काम के लिए, बट यहाँ मुझे गैस 3 से 4 घंटे मेरे दिन यही निकल गए, 2 से 3 बज गया था मुझे घर जाते जाते। यहाँ बैंक में इतनी ज़्यादा काम लगा कि कोई भी चीज़ करने जाओ ना तो बड़ा लंबा खींच देते। और मेरी आदू बेचारी यहाँ पे सो भी गई थी वेट करते करते, क्योंकि दिन में उसको सोने का टाइम होता है ना, तो मतलब जगह माहौल कुछ नहीं देखती, उसको सोना है तो सोना है, तो सो गई थी।
फिर घर पे गए तो मैं थोड़ी अपनी अलमारी साफ़ करी, तब मैंने देखा कि मेरे पास इतने सारे साड़ियाँ हैं, जो कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं। मुझे तो लगा मेरे पास साड़ियाँ ही नहीं है, क्योंकि मैं साड़ियाँ पहनती ही नहीं, तो इतनी सारी साड़ियाँ आई कहाँ से। तो ये सब करते करते शाम के 4-5 बज गए, तो सारी चीज़ें रखते रखते, कितनी बड़ी बात है ना, मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ कहाँ से आ गई। उसके बाद मैं गई थी छत पे, जो मैंने गुड़हल का फूल डाला था उसको लेने के लिए, क्योंकि उसको मुझे लेके जाना था गाजियाबाद। तो यहाँ मैंने देखा मेरी सासू माँ ने यहाँ हल्दी डाला था। तो यहाँ हल्दी को ना खेत में से निकाल के उसको उबालते, उसके बाद यहाँ छत पे फैलाते, तो इससे काफ़ी अच्छी तरीके से सूख जाता है। तो यहाँ तो अभी यूज नहीं करने लायक, जब तक ये पूरी तरह सूख नहीं जाएगा तब तो यूज नहीं कर सकते। और मेरे यहाँ फूल भी अच्छी तरह सूखा नहीं था, तो मैंने सोचा चलो उसको पेपर में लेके लपेट के रख दूँगी, अपने यहाँ जाऊँगी तो वहाँ छत पे डाल दूँगी सूखने के लिए। तो इसको मैं पेपर सहित ही सारा का सारा ले ली थी, कि इसको पेपर सहित लेके जाऊँगी तो ख़राब भी नहीं होंगे। और ये है मेरा छत, आप यहाँ से दिखा देती हूँ मेरा छत। यहाँ ये 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे हम रहते हैं, 1st फ्लोर पे, मतलब कि ये 3rd फ्लोर पे है छत जो है, क्योंकि नीचे के 2 फ्लोर पे घर हम लोग रहते, तो इसके लिए 3rd फ्लोर पे हमारा ये छत है। तो यहाँ से आप हमारा गांव देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग चारों तरफ पेड़ थे, नीचे का आपको दिख नहीं रहा होगा कुछ भी इतना चीज़ें। चलो कोई ना, मैं आपको बाद में अलग से दिखा दूँगी। फिर शाम को मेरे घर पे लिट्टी चोखा बन रहा था, तो मेरी सासू माँ यहाँ पे ऊपरी जो रहता ना गाय की ऊपरी, उसको जला रही थी, क्योंकि उसमें बैगन आलू तो उबाला जाएगा, बैगन टमाटर ये सब भूजेंगे, बाद में लिट्टी को भी यहीं पे भूजने वाले, तो इसके लिए उसकी तैयारी हो रही। यहाँ मैंने आलू रख के बाद यहाँ पे मैं लिट्टी के लिए आटा लगा रही थी। तो यहाँ मैं सिंपल आटा जो रहता है ना गेहूँ का आटा, उसको सामला के अच्छे से गूँथ के गई सास को दे आई, क्योंकि वो छोटी छोटी गैस में बना के ना उसको इसमें डाल देंगे, मतलब कि गोला गोला बना के। तो इसमें आलू नहीं सॉरी बैगन और टमाटर, ये 2 चीज़ मैं सासू माँ उसमें पका रही थी। यहाँ मेरे आलू उबल चुके हैं, तो यहाँ मैं सारे चीज़ें काटती, जैसे हुआ मिर्च, अदरक, लहसुन तो हरी मैंने यूज की, हरी लहसुन जो रहती है ना पत्तियाँ ये, तो इसके लिए दूसरा लहसुन नहीं डालूँ। साथ में वो धनिया है। ये सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मतलब कि आलू के साथ ही मसलने वाली हूँ, मतलब कि बनाऊँगी चोखा। तो इसके लिए सबको मैंने ना अलग से भगोनी में डाल लिया, ताकि मुझे ना मसलने में ईजी पड़े। तो यहाँ देख सकते हो जो मैं आटा गूँथ के दी थी सासू माँ को, वैसे उस तरह से गोला बना के इसी आग पे रख रही है। फिर आग को पूरी तरह से ढक देगी, तो इससे ना जो लिट्टी है एकदम अच्छे से कुरकुरी पक जाएगी। साथ में यहाँ पे जो बैगन और टमाटर था, यहाँ पे हम लोग ला के इसको छील के इसको देखेंगे कि इसमें कीड़े तो नहीं है, उसके बाद फिर इसको इसमें डाल देंगे। तो यहाँ टमाटर के भी छिलके को निकाल के उसको भी इसमें डाल देंगे मसल के। तो इस तरह से सारी चीज़ें डाल के, आलू डाल के, इसमें प्याज डाल के, ये सभी चीज़ों को अच्छे से मल के मतलब कि मसल देंगे, मतलब कि एक अच्छा सा चोखा टाइप बनाएंगे। तो ये सारा खाना पीना खा के हम निकल गए थे अपने घर के लिए, मतलब दिल्ली आने के लिए। तो उसका है यहाँ पे व्यू। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन के बाहर हैं, आप देख सकते हैं इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे, पूछो मत। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए। तो यहाँ पे हमारा सामान थोड़ा ज़्यादा था, तो चाचा के 2 लड़के आए थे जो हमको छोड़ने के लिए, क्योंकि सामान थोड़ा ज़्यादा था तो अकेले नहीं ले सकते थे, मम्मी तो नहीं उठाएंगी, और मैं आदू को ली रहती हूँ। तो यहाँ मेरी आदू आती चारों तरफ देखती है, उसका क्यूटनेस बड़ी अलग से लगती है। तो यहाँ आ गया है हमारा ट्रेन, तो हम लोग अभी वेट करेंगे, पहले ये रुकेगी तो उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे पहले ही आ जाता है, 1 घंटा पहले यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लग जाता है। तो इसके लिए हम लोग उसका आराम से रुकने का वेट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे कम से कम 1 घंटा रुकने वाली है, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग है। तो फिर थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।